नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जीव विज्ञान की सीरीज लेकर के आएंगे, मतलब पूरे विज्ञान की सीरीज लेकर के आएंगे। उसी में हम जीव विज्ञान लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये फ्रेश है, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इसको आप इत्मीनान से देखिए और इत्मीनान करिए। ये सारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी इम्तिहान में पूछे गए हैं। आइए पहला प्रश्न, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए निर्भर करते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज? जंतु विज्ञान के अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम जीवित और मृत जानवरों के अध्ययन को अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति यानी कि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम इनमें से किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं वो एक बार आप समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वनस्पति की विशेषता, उन वनस्पतियों के जो बहुत वर्ष पुराने जमीन में दब गए हैं उनके अध्ययन को करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते हैं और अब फॉसिल्स बन चुके हैं। उनका अध्ययन हम करते हैं पॉलियोबॉटनी में। अगला प्रश्न है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क में ही होता है ना, मरुस्थल में मरुद्भिद। जलद्भिद जल में होते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पत्ती के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो उसको बायोनिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत बार लोग इसमें बायोमेट्रिक मार देते हैं या बायोनोमिक्स मारते हैं, नहीं, बायोनिक्स। अगला प्रश्न है कि विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? अंगूर के उत्पादन के लिए विटीकल्चर जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। किस लिए जानती है? यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है वो। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो पर्स्टोलॉजी जो है इसका अध्ययन एक तरह से ये समझ लीजिए कि परजीवियों का प्रकृति और उनके प्रभाव के अध्ययन जिसे विज्ञान शाखा के अंतर्गत होता है उसे परजीव विज्ञान कहते हैं। वही है पैरासिटोलॉजी, यही है। अगला प्रश्न है कि हर्पेटोलॉजी के अध्ययन कहते हैं। हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो उसको हम जीव परिस्थितिकी कहते हैं। इसमें प्राणी मात्र पारिस्थितिकी जो है ना, ये इकोलॉजी है। सामाजिक अध्ययन जो है ये सोशियोलॉजी है और मानव शास्त्र जो है ये एंथ्रोपोलॉजी है। ये ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान नाम दिया था किसने? दिया था, सब आप जानते हैं, लैमार्क ने नाम दिया था। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑपेरियन ने इसकी आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में प्राप्त ज्ञान करने की विद्या को कहते हैं? क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सब आगे मिलेगा थोड़ी देर में। अब जैसे कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। जीव विज्ञान के निम्नलिखित प्रकार का विचार उपयुक्त, मतलब जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। इसमें से कौन कौन जीव है तो ये देख लीजिए। तो इसमें जीव जो है एक तो चमगादड़ जीव में आता है, मधुमक्खी जीव में आता है और पक्षी उपयुक्त में से कौन से या परागकणकारी हैं ये आते हैं। तो तीनों के तीनों हैं जो विचार में आते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सा स्तनधारी है? तो स्तनधारी जो है इसमें दो ही है, एक तो समुद्री गाय और एक समुद्री सिंह। दो है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है, वो जहरीला चीज होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कृंतक यानी कि रोडेंट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? तो इसमें जो है तीनों में किया जा सकता है शीत निष्क्रियता का परीक्षण। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है और गिनी कृमि एनेलिड है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें एक और दो सही है, यानी कि फीता कृमि उभयलिंगी होता है और गोल कृमि जो होता है वो लिंग होता है। अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर होता है, यह सही है। और दूसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ये दोनों सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? आप सबको पता है, गंगा का डॉल्फिन। इसका रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है, आप भी जानते होंगे। ऑयलेड रेलवे टर्टल जो है ये उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसमें एक जीव केकड़ा है, बाकी तीनों जीव अलग हैं, एक अलग है केकड़ा। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का कौन है? भालू है। पांडा उसी कुल का है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ियन उलुग यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? यह एक चमगादड़ होता है। मगरमच्छों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बुसिया इसकी कीटभक्षी पक्षी है। तालाब और कुओं के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसमें से गैम्बुसिया फिश छोड़ने से मच्छर
को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अपने वातक तंत्र से उसका श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण? ये मतलब कथन है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण में दिया हुआ है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो दोनों सही है और एक दूसरे का वो स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल भारत में साल यानी कि पेंगोलिन के प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है, केवल उल्लक यानी कि गिबॉन प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों सही है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस है, फिर से वही प्रश्न है, देखिए दोनों अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ऑक्टोपस है, क्या है ऑक्टोपस? एक मोलस्क है ऑक्टोपस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रतीक होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, यही एक सही है, बाकी यही एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। सही क्या क्या देख लीजिए। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वात से आमतौर में विद्यमान होते हैं और उपास्थि सब मछलियों में निषेचक आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो संगम इसमें वालरस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ही कथन सही है इसमें, विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि टिंक और माइट यानी कि टिक्स और माइट्स वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? मकड़ीवंशी होते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को पैदा करता है? तो वो अपने कोशित यानी कि प्यूपा में चक्र में आके पैदा करता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? भिन्न कालपवक्ता कहते हैं। एक जीव के संपूर्ण संजीन की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में हुआ था। वह जीव कौन सा था? वह जीव प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं? कीटों की संख्या सबसे ज्यादा खोजा गया है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, कौन सा एकमात्र सर्प है? नागराज, कुंग कोबरा, ये घोंसला बनाता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। दो सूचियां दी हुई हैं और कह रहा है कि इनमें इनका मिलान करिए कि कौन सा मिलान होगा। देखिए, पंखहीन कीट रजत मिनाभ इसका होगा। कीवी, हाँ, उड़ान रहित पक्षी, इससे उड़ान रहित पक्षी कौन सी है? कीवी है, ये उड़ नहीं सकती है। अपाद सरीसृप सर्प है और फुफ्फुसीय प्राणी कुर्म होता है। मत्स्य कुछ नहीं है, ये ऐसा ही रह जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है क्या? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये सही सुमेल नहीं है, बाकी सब तीनों एक ही टाइप के हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? ग्रीन प्लैनेट जीवधारियों, क्योंकि यहीं पे सब कुछ भोजन मिलता है ना। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, किसका? मानव सदृश लघुत्तम गिबन का कपी है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों के विशालतम है? तो ये स्पर्म व्हेल सबसे विशालतम होता है जिसमें दांत होती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। शाहतूत से साल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? चीरू के बालों से बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? तो ये फ्लाइंग फिश एक मीन होता है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश एक मछली नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। बाकी ये तीनों मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। मछलियों के सामान्य श्वसन होता है, किससे? गलफड़ों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन कैटफिश होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी है? व्हेल एक स्तनपायी है। व्हेल निम्न वर्गों में किस प्रकार का प्राणी है? यह स्तनपायी प्राणी है। गोल कृमि, जबकि है मछली फिर भी स्तनपायी है। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। गोल कृमि से होता है, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं ना। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, वह क्या होता है? वो रीछ होता है, वो भालू नहीं होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सी है? तो ये स्क्विड है। निम्नलिखित में से किसमें पिटाशय नहीं होता है? तो चूहा में पिटाशय नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है उसको क्या कहते हैं? तोता कहते हैं। तोता ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट में नहीं आता है। अब परेशान हो रहे हैं कि मकड़ी कीट में कैसे नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसमें क्या है? मकड़ी कीट नहीं है। देखिए, दो दो प्रश्न है, दो दो अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीवों में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो वो मकड़ी है, दो सेक्स के बाद में एक दूसरे को मार देती है।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है वो स्तनपायी जाति का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो इसमें मेढक जो होता है उसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। निम्नलिखित में से हाँ, मेढक ही। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं? तो वो एक ही जीव है, उसका नाम है हाइड्रा। जुगनू होता है एक। जुगनू क्या होता है? कीट होता है। दीपक दीमक, हाँ, दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वेत चींटी भी कहते हैं। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, किसमें? क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलो आ गया ना, हेलो, क्षारीय मृदा। उड़ने वाली स्तनपायी है, कौन सी? चमगादड़ उड़ने वाली स्तनपायी होती है। उड़ने वाली स्तनपायी, अगर कोई कहे तैरने वाली स्तनपायी तो ब्लू व्हेल। निम्नलिखित सॉरी, डॉल्फिन। भारतीय रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? ये क्रस्टेशियंस में होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन होता है? वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। वह जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। बकरी और मांस का जब खाते हैं तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं? अस्तनी में किए जाते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर रहने पर एम्फीबिया उसको कहते हैं, जल और स्थल पर दोनों रहते हैं। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो वह चीनी अमेरिका, भारतीय और काले अफ्रीकी होते हैं। आर्की आर्कियोप्ट्रिप्स क्या है यार ये? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों में प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी होती है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को दावा से निकाला गया है, वो क्या है? वो मेढक से निकाला गया है, जहरीले। मकड़ी कीट के भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? 8 टांगे। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मेढक अपने त्वचा से सांस लेता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? वो मेढक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो वो मेढक और सर्प होता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है ये बात। निम्नलिखित में से उड़ने वाले पक्षियों में कौन सा वर्ग नहीं आता है? तो ये चमगादड़ नहीं आता है। पक्षी उड़ने समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिससे रोकता है। वो कैसे रोकता है? पंखों को फैलाकर रोकता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, गलत, सर्वाहारी होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो वो कपोत है जो दुग्ध उत्पादन करता है। सार्वजनिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सी है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला ऑस्ट्रिच होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कूट में दिया गया कौन सा सही है। कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, सभी पक्षी उड़ते हैं। अब रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं। सभी सर्प विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा सही है? तो इसमें केवल 2 सही है, यानी कि रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पादक हैं, बाकी सब गलत है। फिर से वही प्रश्न है कि कुछ अकशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, कथन नहीं है, कारण है उनमें से एक कॉपर युक्त तत्व हेमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें से सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही उत्तर है? तो दोनों सही एक दूसरे की पुष्टि भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? तो चिंपैंजी जो है वो मनुष्य से साम्यता रखता है। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? ट्रायसिक काल में हुआ था स्तनधारियों का उद्भव। किसमें नाभिक नहीं होता है? बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 3 होती है। डायनासोर का स्वर्ण युग था, कब था वो? मेसोजोइक काल डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? ये जिसमें वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है उसे अनियत तापी कहते हैं। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? तो स्पेरोजोआ पूर्णतः परजीवी होता है। यक्ष यक्ष्म भामिका नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, यानी कि सीलिया बोलते हैं उसको। एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे, क्या होंगे? वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र होंगे। बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है, किसमें? बिच्छू में पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? इसमें वाई क्रोमोसोम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी सर्वव्यापी कीट इसमें होता है। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऊतक श्रेणी में पाया जाता है। गंधी बग एक कीट है,
किस चीज की? धान की कीट होती है। जहरीला छिपकली है, किसकी छिपकली है? हेलोडर्मा की छिपकली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकी पदानुक्रम है? तो जगत संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये उसका पद अनुक्रम है। मतलब ये इसी सिस्टम, इसी क्या कहते हैं, पद में वो रहते हैं। वालिस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत की सुस्पष्ट या पृथक करती है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पृथक करती है। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगा? निर्जलित होकर मर जाती है। स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में श्वसन दर की काफी तेज होती है। इसका श्रेय दिया जा सकता है किसको? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना, उसका श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर सर्वाधिक संवेदनशील है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये सत्य नहीं है। अब कह रहा है 2 सूची दिया हुआ है, इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है कि मिलान करिए, बताइए कौन सा है। कह रहा है भूगर्भीय सूची 1 और सूची 2 में एक भूगर्भीय समय मापक्रम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जीव रूप दिया गया है कि कौन से चीज में कौन से समय में कौन जीव आया था। तो देखिए माइलस्टोन, माइलस्टोन पैलियोसिन युग में हुआ था, पैलियोसिन काल में हुआ था। दूसरा मानव वंश, मानव वंश की उत्पत्ति कब हुई थी? मानव वंश की उत्पत्ति मंडूक समय में हुई थी। ठीक है। परमियन, परमियन, परमियन हुआ था स्तनपाई समय में। और कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कब हुआ था? कैम्ब्रियन हुआ था आकशेरुकी काल में। अगला प्रश्न फिर से वही सूची दिया हुआ है, इनमें मिलान करना है। कह रहा बताइए कौन किसका है। कह रहा है एस्कारिस कब हुआ था? एस्कारिस जो था, ये एस्कारिस क्या है? ये सूत्रकृमि संघ यानी कि नेमाटोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है कि मलेरिया परजीवी क्या है? मलेरिया परजीवी एक तरह का प्रोटोजोआ होता है मलेरिया। अब पूछा घरेलू मक्खी क्या होता है? घरेलू मक्खी जो होता है वो ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है। और अब बच गया गाय, गाय क्या है? ये स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित वर्ग समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो ये पक्षी बनाए रखता है। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसके उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो ये सरीसृपों से पक्षी की उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है। जब गहरे समुद्र में मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर से खून खून जो होता है बहुत तेज दाब पर बहता है। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है। इसकी वजह क्या है? इसका परासरणी प्रघात होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खूर नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क सबसे ऊपर के शरीर के सबसे बड़ा होता है? तो ये चींटी का मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन एक है गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप बदलने करने के लिए बदलता है। दूसरा गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ये सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला प्रश्न अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसमें एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन को सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसमें है कि पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। अगला प्रश्न जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रित करता है तब यह तथ्य क्या कहलाता है? तो यह तथ्य बहुप्रभाविता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया जाता है? किसे अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से स्पष्ट किया जाता है? अब 2 सूची दिया हुआ है, कह रहा है इनका मिलान करिए क्या क्या होगा। किसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप सबने पढ़ा होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था ये ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। पहली बात। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत आप सब जानते हैं डार्विन की परिकल्पना के तहत आया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीटल बिंक और टैटम ने दिया था। और ऑपरॉन अवधारणा किसने दिया था? तो जैकब और मोनो ने ऑपरॉन सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न जीनों के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों के एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये उत्परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। अभी लामार्क, हैक्सले और डार्विन के बारे में भी हम जानेंगे। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसमें कितने? पुत्रियों में होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव हरित नील हरित शैवाल है, मेंढक। हाँ, मेंढक ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों के प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का प्रयोग किया था? तो उसने मटर का प्रयोग किया था, गार्डन पी मटर का। ध्यान रखिएगा मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वंशगति का नियम भी दिया था। ये भी एक प्रश्न है। वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल कहते हैं। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है?
तो इसमें हीमोफीलिया यौन संबंधित है, ध्यान रखिएगा, टी सेक्स नहीं, टी सेक्स देकर के ना काट लीजिएगा। निम्नलिखित अनुवांशिकों में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? तो अधिरक्तदाब प्रभावी है। अनुवांशिकता जेनेटिक बोलते हैं, इसका इसका जनक कौन है? तो इसका जनक ग्रेगर मेंडल है। डायनासोर्स रहे हैं किस काल में? ये मेसोजोइक युग में रहे हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो ये 18 करोड़ वर्ष पहले था। ये अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? पश्चिम गुजरात के मीराखेड़ी गांव में मिले थे, वो खुदाई हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अवस्था है, अव्यवस्था है? तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनावध के निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो ये सब पर है, ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए भी है, तीनों के लिए है ये। जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया गया है, किसमें? डार्विन ने प्रतिपादित किया है। जीवों के अत्यधिक जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उसका अनुकूलन है, अत्यधिक विविधता का कारण। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन को कहलाता है? अनुवांशिकी और विचरण के अध्ययन को कहते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी माध्यम से होता है। विकास का कारण क्या है? विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, एडॉप्टेशन के कारण होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। विकास का कारण, मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपड़े दांत जो हैं, इंसीजर्स, ये अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? तो उंडुक पूंछ अवशेषी है। पीछे आप हाथ करके देखिएगा तो एक निकला हुआ कील जैसा वही है। आर्कियोट्रेप आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है वो? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। क्या थे? इतने वर्ष पूर्व थे। कहीं दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख वर्ष पूर्व थे। अगला प्रश्न, मैमथ पूर्वज है किसके? हाथी का। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है किसका? क्रोमैग्नॉन मनुष्य का है पूर्वज। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रोमैग्नॉन मानव को नवीनतम समझा जाता है। जीवों के अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। ये कहाँ ले जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो ये भेड़ सफल क्लोन जंतु था। कुछ लोगों ने केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला है कि मिलान करने के लिए दे रखा है कि मिलान करिए, बताइए। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। लैमार्क ने क्या दिया था? लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशगति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। ह्यूगो डिब्रिज ने क्या दिया था? ह्यूगो डिब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और ऑपरेन ने क्या दिया था? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है? तो ये दिनेश दृष्टि उसके क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन अनुपस्थित था। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, अपचायक वातावरण था। मानव जीवन का अनुक्रम सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कौन सा था? सन 2001 ईस्वी से। मानव जीनोम का डीएनए में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतति के अनुवांशिक पदार्थ के विभिन्नता के कारण है? पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। उत्परिवर्तन और पश्चात परिवर्तन। नीचे देखिए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 1, 3 और 4 है, पश्चात परिवर्तन, उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, आपको इसमें स्पष्टीकरण बताना है। सेलुलोस, छितर, रोक, शीशा बनाने के प्रयोग में लाया जाता है, ये कथन था। कारण है कि पॉलीसैकेराइड जल में विलयनशील होते हैं। क्या आंसर है? आंसर सही है, स्पष्टीकरण भी सही है इसका। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम सेल कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती है, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, ये सही है। और स्टेम कोशिकाएं चिकित्सीय थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है, ये सही है। यानी कि 2 और 3 सही है। स्तंभ कोशिकाएं अनुसंधान, स्टेम सेल रिसर्च जो है, इसके क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बीज फुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं के एकमात्र दोत है, सही है। स्तंभ कोशिकाओं में बीज फुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। स्तंभ कोशिकाएं प्रातः अनंत काल एवं समय ही संयोजित हो सकती है, ये भी सही है। और भारतीय अनुसंधान केंद्र में कुछ कोशिकाएं रेखाओं का विसर्जन किया गया है, इनमें से कई प्रकार के उत्तकों को विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन को नहीं भी याद करेंगे तो भी सही है।
मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें तिल्ली जो होती है वो लसिका कोशिकाएं होती हैं। अब सॉरी, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, फ्रेगमेंटेड सेल डेथ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोस एपोप एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस। नाभि के अलावा कोशिकाओं के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के निम्नलिखित कोशिकाओं में यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम्स, इसकी भूमिकाएं जो होती हैं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो सबकी होती है, इनकी ज़्यादा होती है। कौन सी कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसमें एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था और फिर एमपीपीएससी में पूछा गया ये। अब ये कुछ मिलान करने के लिए दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका चयन करिए कौन सा होगा। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में कौन सा हार्मोन होता है? मतलब किस हार्मोन को जनन ग्रंथि के तहत रखा जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये जनन ग्रंथि हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में कौन सा होता है? तो पीयूष ग्रंथि में एक मिनट, जनन ग्रंथि में कौन सा था? प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन, हाँ इस वृद्धि हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बड़ा होता है तो इंसान लंबा होता है, देह दशा वाला होता है। अग्न्याशय पेनक्रियाज में कौन सा होता है? तो पेनक्रियाज में इंसुलिन होता है। और एड्रेनलिन में क्या होता है? अधिविक में कार्टिसोन होते हैं। अगला प्रश्न कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में संघित होती है? अंडाशय में होती है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम सेल कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सी बायोएथिकल्स अविवादास्पद डॉट है स्टेम कोशिकाओं का? तो ये जो है अस्थि मज्जा में व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं होती हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन तथा स्पष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु बना है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टेम कोशिकाएं कह रहे हैं। अगला प्रश्न की पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती है? तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे वृद्ध भाग है, सबसे दृढ़ भाग है? तो दंतवल्लक हमारा सबसे दृढ़ भाग, सबसे मजबूत भाग है। मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव सूत्रों में जो दंतवल्लक में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होती है। कोशिका की मनुष्य की एक कोशिका के गुण सूत्र होते हैं क्या? 23 जोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कौन सी होती है? कान में होती है स्टेपीज, छोटी सी। हाँ, इलास्टिक उत्तक जो शरीर को एक साथ जोड़ने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट कहते हैं। जैव कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? इनमें से कोई नहीं होता है जैव कोशिका में। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होती हैं? पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। वयस्क मानव में होता है कितनी अस्थियां? 206 अस्थियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। मानो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, असत्य है। मानव त्वचा है, क्या है मानव त्वचा? एक अंग है और एक कोशिका भी है, एक ऊतक भी है। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स के मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो ये जो देश है उसका नाम जापान है। राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। और जीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें से कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे? इसमें 40,000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। राइबोसोम किसके किसके स्थल कहे जाते हैं? ये प्रोटीन के निर्माण का स्थल को राइबोसोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए रहित होने पर भी द्विगुण करता है? तो ये तार केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लाज्मोडियम उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है और राइबोसोम उसमें नहीं होती है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जल होता है। विभिन्न जातियों में एक्स C2 संरक्षण में किन
निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? से जर्म प्लाज्म बैंक संबंधित है। लाइसोसोम बनता है, किससे बनता है? गोल्जी कैसे बनता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। फट जाता है अपने आप जाके। क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन। स्तनधारियों में लैंगिक कोशिकाएं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? वृखंड में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न होता है, कैसे भिन्न होता है? स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। लाइसोसोम के लक्षण किस की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण दिखाई देता है। जीन है, क्या है? डीएनए का एक भाग जीन कहा जाता है। जीव कोशिकाओं में अनुपस्थित लक्षणों के नियंत्रण से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तरदायी होता है? डीएनए होता है। जन्म के बाद मानव के किसी ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्यों? तंत्रिका में नहीं होता है। ससीम केंद्रकी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक जीवाणुवीय कोशिकाओं के पाश्चबंधन और परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अति नियंत्रित और नियमित होते हैं, किंतु कैंसर की कोशिकाओं में यह क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है। यह क्रियाविधि के खराब हो जाने से सूदम हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। युग्म संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग का बना होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें एक ही कथन सही है और वो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं की कोशिका कला होती है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसमें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें मिलान करने के लिए दिया कि बताइए कौन सा मिलान करते हैं। तो आ, तो इसका है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी के निर्माण में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट जो है बी, वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। राइबोसोम जो है अंतःकोशिकीय पाचन में काम आता है। और लाइसोसोम जो होता है वो किस में काम आता है? नहीं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। लाइसोसोम जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन में काम आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही है? चिकित्सा की शाखा है, मानव अंग है, कह रहा है कि बताइए कौन सा सुमेलित है। तो इसमें एक ही सुमेलित है, वो है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। यूरोलॉजी पाचन तंत्र को नहीं, पेशाब के तंत्र को कहते हैं। कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र को नहीं, हृदय वाले को कहते हैं। विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा, सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें तीनों की आवश्यकता होती है, तीनों की जरूरत होती है। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले डॉट कौन कौन से हैं? तो उसके जो डॉट्स हैं वो एक तो प्रगलन इकाइयाँ हैं, दूसरा पेंट है, पेंट से भी शीशे का उत्पादन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। चाय एवं कॉफी का संगठन कैफीन एक मूत्रवर्धक होता है, एक, हाँ ये सही है। दूसरा, मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाँ ये भी सही है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये मीठा खट्टा भी होता है, तो सिट्रिक एसिड भी होता है। अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है, नहीं ये गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि, फीमर सबसे लंबी अस्थि है, ये सही है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा, एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, नहीं ये परजीवी के द्वारा होता है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्न विस्थाओं पर विचार कीजिए। कह रहा सूजे हुई लसिका पर्व, दूसरा रात्रि में पसीना आना, तीसरा स्मृति लोप, वजन का घटना। कौन से एड्स के लक्षण हैं? तो इसमें एड्स के लक्षण सभी के सभी हैं, सभी एड्स के लक्षण हैं। कह रहा है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिंकेटिन उत्पन्न होता है। दूसरा, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र में एस्ट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें कौन सा सही है? दोनों ही सही है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा आयाम करने पर सोमेटोट्रोपिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है ये सही है। दूसरा, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मुचित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यही दोनों सही है, पहला और चौथा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, कहाँ से होता है ऑक्सीजन का अभिगमन? पहले फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद में रक्त के द्वारा, और फिर कहाँ से होता है? ऊतक के द्वारा अधिगम का सही उनका मतलब सेल, जैसे आपने सांस ली फेफड़े से गया, फेफड़े फुफ्फुस,
उसके बाद में रक्त, रक्त के बाद में कहाँ, ऊतक यानी कि सेल्स में चले जाते हैं वो। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में होता है? तो उसका पाचन जो है वो एक तो पीत अम्ल के उपस्थिति में होता है, दूसरा लाइपेसेज के लाइसोजाइम लाइपेसेज होता है ना, उसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है कौन? यह मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में दावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसमें रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह गुण इसमें से किसमें होता है? यह अग्न्याशय में होता है। निम्नलिखित में से हृदयघात के सटीक लक्षण है कौन से? हृदयघात के सटीक लक्षण है, पहला जिम चलना, दूसरा तेज पसीना आना और सिर दर्द नहीं। हृदयघात में सिर दर्द नहीं होता है, सीने में दर्द होता है, सीने में तेज दर्द होता है। ये 3 इसका ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। मानव भोजन में 75 ग्राम वसा भी होना चाहिए, ये भी सही है। मानव शरीर में कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता, नहीं, ये गलत है। चौथा है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उदक में यानी कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, इसका कारण क्या है? डायबिटीज वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय दाब में ग्रस्त होते हैं, ये सही है, लेकिन ये आर गलत है, मतलब उसका कारण गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों में से कौन सा है वो चुन के बताना। कि व्हिस्की पीने से मूत्रत्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है बात ये। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोस्प्रिन का दबाव बढ़ जाता है, नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है, ये गलत है। पुरुषों की होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, हाँ, ये सही है। कह रहा है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, किसमें आधारित है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना पर आधारित है। फिजिक्स में भी आपको खूब विस्तार से मिलेगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ये प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक प्रक्रिया है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है त्वचा की उपस्थिति में पाया जाता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है? तीनों के लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? घ्राण संवेदन की कमी को कहते हैं। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं 700 एनएम दैर्ध्य के नीचे के लिए होता है। हमारे शरीर में पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक विरुद्ध बंधन में कार्य करती है, शरीर में उष्मा की हानि। अगला प्रश्न है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसके रक्त का दाब जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चिकित्सकीय परामर्श देते हैं कि हम अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होता है? अग्नाशय में खराबी हो तो समझ लीजिए इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, जिससे डायबिटीज हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के ताप नियंत्रित रखने के लिए। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में वो करने लगता है। मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है, क्यों? उसी दर से जिस दर पर हृदय घटकता है, मतलब धड़कता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वसन की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। हाल ही में लसिक हाँ हाल ही में लसिक लेजर असिस्टेड इन सीटू कैरेटोमिल्सियोसिस क्रिया विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये हमें भी नहीं पता है, तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं। वैसे इसका आंसर ये डी दिया हुआ है। यह क्रिया विधि उसी की उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच जो हमेशा जो होगा ना वो क्षारीय होता है, 7.35 से 7.75 के 4-5 के बीच में होता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? यही होता है। मानव के शरीर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक शुक्राणु डिंब में निषेचित करता है? यह डिंबवाहिनी नली फ्लोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अभी बताया आपको, ओविडक्ट में होता है, अंडवाहिनी में होता है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन करता मतलब कंट्रोलिंग करता है? तो ये मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, ये कंट्रोल करता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये बृहद्रांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत के यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? तो यह है यकृति प्रवेश द्वार शिरा।
नेत्रदान में प्रदाता की आंखों के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। मानव वृक्क अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन्स जो पाया जाता है, इसके प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है इसके प्रमुख रासायनिक उपयोग। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? 0 होती है उसमें। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? बुलिमिया से पीड़ित है। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों के सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो वह है आंख। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण में सबसे प्रमुख सुप्रभावी कौन सा है? मस्तिष्क है। आंख के रेटिना की परस्पर कैमरा निम्नलिखित में किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म से उसकी तुलना की जाती है। मनुष्य और मेरू रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग है कौन से हैं? मेनिंजाइटिस है उसके रोग। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो उसमें धूल बरूथी होता है, वो परेशान करता है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है कितना? वही 120/80। एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः होता है कितना? सेम 120/80। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो है एटीपी से एडीपी। एडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो वो टेकोफेरॉल संग्रहित नहीं रहता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसके लिए परीक्षण किया जाता है? वो अस्थि रंध्रता हेतु किया जाता है कि आप कितना मोटे हैं। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है? बीएमडी परीक्षण का बोन मिनरल डेंसिटी होता है। शरीर के जोड़े में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव में होता है? यूरिक एसिड के जमाव में होता है। और लैक्टिक एसिड से थकान होता है, याद रखिएगा। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रदान पाया जाता है, वो क्या होता है? गठिया रोग होता है, गाउट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। मानव शरीर में के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका स्तर कम करता है? ये एचडीएल का स्तर कम करता है। और मानव तंत्र के प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? ऑक्सीकारकों का कार्य यह मुक्त मूलकों के प्रभाव में कोशिकाओं को बचाते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। और भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण रोटा वायरस है। एल्कोहल में निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? यकृत इसमें उत्तरदायी है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कहाँ? 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो कि सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है, वह है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में होती है। पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है और किस नाम से जाना जाता है उसको? ये एसए नोड के नाम से जाना जाता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय में लगाया जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है कितना? जल प्रतिशत होता है 65% से लेकर के 70% के आसपास तक। अबिंदुकता एक बीमारी है, किसकी? आंख की बीमारी है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 लीटर एक दिन में कितना पेशाब कर सकता है? तो वह 1.5 लीटर पेशाब करेगा एक दिन में। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह कौन सा है? वो फास्फोरस है। वो पेशी थकानों के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक एसिड उसके लिए उत्तरदायी है। मांसपेशियों के निम्नलिखित में से किस एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल होने से थकान होती है, भी बताया था आपको। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य से पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का मुख्य कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का संचय होना होता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में उपस्थित होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम 2 धड़कनों के बीच में करता है। एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार उसका दिल धड़कता है? 72 बार उसका दिल धड़कता है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। किसके? उपापचय के प्रमुख गुण है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में कितना होगा? तो इसके बराबर में 36.89 सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं माना है आंसर। क्यों नहीं माना है? क्योंकि होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
हाँ, क्योंकि बहुत बारीक आंसर है ना, इसलिए नहीं दिया है इसमें, जबकि इतना होता नहीं है। हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? इसमें मान लिया 370 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापक्रम है कितना? ना जाड़ों में घटता है, ना गर्मियों में बढ़ता है। स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? अकशेरुकी रज्जु में, स्पाइनल कार्ड में होता है इसका नियंत्रण। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ? ग्लाइकोजन के रूप में। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होता है? 2 बार 20 दांत विकसित होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 30 होती हैं खोपड़ी में अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी ठोस होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? कम से कम 4000 किलो कैलोरी। कठोर परिश्रम। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 206 ही रहती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 ही होती है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन का अधिक मात्रा लगा लेता है, जिसके कारण उसमें ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? रक्त में असमान शर्करा सांद्रता बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? निषेचित अंडा भंग करता है। कोलेस्ट्रॉल है, एक क्या है? स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित करता है कहाँ? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। आंख की लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य को परिवर्तित करती है? सिलियरी मांसपेशिया के कार्य को परिवर्तित करती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम में स्मरण क्षमता पाया जाता है। जैविक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है किस काम के लिए? आंखों की चिकित्सा के लिए। और मानव रक्त में अल्कोहल की कितने प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? उसमें 5% अल्कोहल मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है कहाँ? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव दांत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये कृंतक होता है। निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण उपस्थिति में अवर्णकता अभिलक्षणिक होता है? तो ये मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी आवश्यकता शरीर के अस्थियों के निर्माण के लिए नहीं होता है? सोडियम का निर्माण नहीं होता है। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं दो खनिजों का उपयोग होता है? सोडियम और पोटेशियम का उपयोग होता है। अब सूची दी गई है, करा इनका मिलान करिए, बताइए किसमें किसका संलग्न होता है। देखिए, उरोस्थी, ब्रेस्ट स्टोन जो होता है, स्टर्नम उसको बोलते हैं। ठीक है। कॉलर बोन जो होता है, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है। जानू फलक, नी कैप को पटेला बोलते हैं। और स्कंद फलक यानी कि शोल्डर ब्लेड को क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही मिलान करने संबंधित दिया हुआ है, करा बताइए मिलान करके क्या होगा। फलेरिया किसके कारण होता है? फलेरिया जो होता है वो रक्त कोशिकाओं में होता है। हाँ ठीक है। रक्त कोशिकाओं में होता है, सॉरी मलेरिया रक्त कोशिकाओं में होता है। फलेरिया जो होता है वो लसिका ग्रंथियों में होता है फलेरिया। ठीक है। एंजीफ्लाइटिस, एंजीफ्लाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में ल्यूकीमिया होता है। अगला प्रश्न है, फिर से इनको मिलान करना है कि बताइए कौन सा किसमें संलग्न है। चलिए देखते हैं। तो इसका ये है ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, हाँ ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, कॉलर बोन जो है वो क्लेविकल, नी कैप पटेला और शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। यही था ना ऊपर वाला प्रश्न। मनुष्य में फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो फेफड़ों में 5 भाग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, शुक्राणु में किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो उसके मध्य भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपपचयी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए एटीपी आवश्यक नहीं है? यूरिक एसिड आवश्यक नहीं है। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? थ्रोम्बोपाइटीन करता है। फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? लीवर में होता है। एटीपी है ये, क्या है ये? उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधु का अणु होता है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह के संचित रहता है? इसमें लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन होता है। शरीर में यूरिया बनती है कहाँ? अर्थिन और अर्थिन चक्र में बनती है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः एचडीएल का होता है। निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? रेडियो सोडियम के लिए किया जाता है। अगला दिया हुआ है, मिलान करना है, बताइए कौन सा मिलान किसमें करना है। इसका फॉर्मेट गलत हो गया इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के भीतर भागों में रोगों की पहचान की जाती है कैसे? एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है।
शारीरिक क्रियाकलापों या व्यायामों के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑक्सीजन का ऋण होना है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? फेफड़ा नियंत्रित रखता है ताप को। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का कार्य क्या होता है? शरीर के ऊष्मा का क्षय रोकना होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? पोटेशियम होता है। मनुष्य में एन्फ्लाइटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। ओजोन की सांद्रता पर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर देता है। 9 ppm। निम्नलिखित संवेदन के लिए निम्नलिखित में से कौन स्वेदन के लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन के लिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्टैपीज का नाम क्या है? स्टैपीज एक अस्थि होता है, हड्डी का नाम है। कह रहा है कि कथन कारण बताइए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। कह रहा है बताइए, अधिक नहीं होता है, कम हो जाता है सोते समय, इसलिए नींद आती है। यानी कि इसका आंसर ए सत्य है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न कि मनुष्य के आंख में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? कोन सेल के द्वारा आनंद की आंख मतलब रंग की अनुभूति होती है। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाती है? नेत्र श्लेष्मा उसमें सूज के गुलाबी हो जाती है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में वो स्पंदन करने लगता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कौन सा? कैल्शियम होता है। मानव शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? जल का बना होता है। टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण में शरीर के ऐसे पदार्थ अंतःक्षिप्त यानी इंजेक्ट करना जो शरीर की प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। शरीर धूम्रपान शरीर के ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें O2 का अंश घट जाता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त क्यों निकलता है? क्योंकि बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। हृदय वाहिकाओं रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो ये उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल को माना जाता है। पादपों और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म की आवश्यकता होती है। जर्म प्लाज्म क्या होता है? तो जर्म प्लाज्म जो होता है वो एक अनुवांशिक संसाधन होता है। प्रजनन के लिए बीज या तंतु भी होता है और अंडा और शुक्राणु का एक शुक्राणु आधान भी होता है। यही 3 इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न कि एक वयस्क मनुष्य मानव शरीर का तापक्रम तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार इस प्रकार होता है। तो उसका ये होता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कह रहा मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है व्रीबी यानी ये क्या है तो समझ नहीं आ रहा। बृहद्रात के द्वारा, ये दो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगला प्रश्न प्रतिजैविकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्हें शरीर के अंदर में सूक्ष्म जीवों के लड़ने के लिए चरम पर लाया जा सकता है, निगला जा सकता है अथवा अंतःशिफ्ट किया जा सकता है। ये भी सही है। ये रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं, नहीं ये गलत है। और सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथियों से दाबित होता है। सुई चुभोने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस करेगा? तो मस्तिष्क महसूस करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है? तो ये पारावाटू हार्मोन्स जो होता है, पाराथायराइड हार्मोन्स, वो उसको कंट्रोल करता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन एक क्या है? यह एक पेप्टाइड होता है। इंसुलिन दाबित होता है कहाँ से? पैंक्रियाज के द्वारा। अब ये सूचित दिया हुआ है, कह रहा है मिलान करिए इसमें कौन सा क्या है। टाइलिन जो है वो स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन। रेनिन जो है वो रक्त में एंटीओटोसिनोजिन और एंटीओटेंसिन में बदलता है। और और ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन यानी कि स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब फिर से दिया हुआ है सुमेलित करना है। कह रहा है बताइए कौन सा किसमें सुमेलित करेगा। तो एड्रेनलिन जो है ये क्रोध, भय, खतरा को सूचित करता है। एस्ट्रोजोन जो है वो स्त्रियां में होती हैं ये हार्मोन्स। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और फेरोमेन जो होता है वो गंध के बोध के से साथी को आकर्षित करता है, फेरोमेन। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतर्दावी ग्रंथियों की दावी सक्रियता निर्मित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्दावी पीयूष ग्रंथियों के स्वतंत्र कार्य करता है? तो
परावर्तु ग्रंथि जो होता है वो पीयूष ग्रंथि स्वतंत्र कार्य करता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? एस्ट्रोजन के उत्पादन खत्म हो जाता, बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा वृद्धि हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पौधा वृद्धि हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरी ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? फल पकाता है, यानी एथिलीन फल को पकाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन होता है? एथिलीन होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की अवधारणा से संबद्ध होता है? तो उस हार्मोन को कहते हैं एड्रेनलिन। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम में क्या होते हैं? बायोउत्प्रेरक होते हैं। अब ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन किसमें होता है, ये देख लीजिए। तो कहते हैं प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भाशय महिला के लिए होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये अंडाशय पुरुषों के लिए होता है। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड के लिए होता है। और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के लिए होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है। ऑस्ट्रोजेन क्या है? ऑस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्नलिखित में किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अरे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की यकृत होती है, अग्नाशय नहीं, यकृत होती है, सॉरी। मानवीय महिलाओं के अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से उत्पन्न होता है? तो ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन सबसे तेजी से उत्पादन होता है। थायरॉक्सिन क्या होता है? यह एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो इसमें अंतःदावी ग्रंथि जो है वाहिनीहीन होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन दावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःदावी हार्मोन कौन से होते हैं? टीएसएच होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है। किस हार्मोन में दावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रेनलिन है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसमें? कीटों के द्वारा किया जाता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कहाँ? कीटों में पाए जाते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, हालांकि अब सरकार ने बंद कर दिया है। दूध निकालने के लिए कौन से संकुचन पैदा करने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंतः ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियों में उत्पादन का दावा भूमिका निभाते हैं? वहीं ऑक्सीटोसिन ही होता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का दावन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होती है? थायरॉक्सिन में आयोडीन होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सी है? थायराइड होती है, थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, क्या है ये? एक अमीनो एसिड है। देखिए कितना पूछा गया है एक ही सब टॉपिक से। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में करता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो उसमें जस्ता मौजूद होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर की कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथाइलिन होता है। मिलान करने के लिए दिया हुआ, बताइए किस सूची में कौन सा होगा, कौन सा किस में मिलान होगा? तो देखिए, जनन ग्रंथि जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो वृद्धि हार्मोन होता है। अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन, और अधिवृक्क में होता है कार्टिसिन। निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन दावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए एड्रेनल मेडुला जो होता है वो हार्मोन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोग होता है? लैक्टिक एसिड सॉरी रेनिन होता है। लैक्टोजन दूध में होता है, वो पचाने में सहयोग नहीं होता है। रेनिन एंजाइम किसके द्वारा पाचन किया जाता है? वो मिल्क प्रोटीन के द्वारा पाचन किया जाता है। एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एक ऑक्सीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु दावित होती है? ये लैक्रिमल होती है। सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन एक हार्मोन होता है। रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? ये लार ग्रंथियों का रूपांतरित रूप है। इंसुलिन होता है क्या? प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है किसमें? अग्न्याशयों में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? अग्न्याशय है। मधुसूदन यानी कि इंसुलिन हार्मोन है किसका? ये पेप्टाइड है। ये जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम होता है। किस हार्मोन के द्वारा पादपों में प्रकाशनुवर्ती संचालन नियंत्रित किया जाता है? तो ये ऑक्सीन होता है। इंसुलिन है, क्या है? इंसुलिन उनमें से कोई नहीं है। अब मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मिलान आप कर सकते हैं, फिर जब मैं कर देता हूँ। एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन जो है वो लवक धारक हार्मोन होता है, ठीक है।
एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखता है, ठीक है। मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन जो है वो सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। और प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भ का संधारण करता है। एक तरह से ये पुरुषों में पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन, नहीं नहीं सॉरी, महिलाओं में, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है। पादक वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु पाए जाते हैं। ये क्या होता है? ये विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन करता है, सही सुमेलित नहीं, बाकी सब। इंसुलिन रक्त शर्करा में, मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करने के लिए, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करने के लिए। निम्नलिखित हार्मोन में किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? इंसुलिन में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? इंसुलिन के लिए होता है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कह रहा है कौन सा सही है? तो इसमें एक ही सही है, आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये श्वसन रीजन का, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तंत्रों में कौन सही है? पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसमें पाचक एंजाइम गैस्ट्रीन नहीं है, बाकी सब पाचक एंजाइम है। मानव शरीर में क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यमान क्रम है? तो ये इसमें शस्त्रांत, मध्यांत और ग्रहणी, ये इसके ऑर्डर्स हैं, मतलब लंबाई के ऑर्डर है। हमारे शरीर में कथन है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण में दिया हुआ अग्न्याशय पेनक्रियाज से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइमों को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कह रहा है कि ये तो गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। अगला प्रश्न कि अग्न्याशय में पाचक रूप में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च में सहयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च पच जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है? कैप्स चक्र है। पीत रस विषयक निम्नलिखित विषयों में कौन सा एक सत्य है? इसमें उपस्थित लवण वसा का पैसीकरण होता है। अगला प्रश्न, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है क्या? यकृत में भंडारित रहता है। पाचन क्रिया में भोजन के उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है, किसमें? दोनों के द्वारा होता है। पीत का प्रमुख कार्य क्या होता है? पीत का वसा का पैसीकरण होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा? ट्रिप्सिन। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल का उत्पन्न करता है? डी यकृत को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में द्रुततम गति से अवशोषित होता है? मदिरा के रूप में लिया गया अपस्कृत अल्कोहल होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का प्रभावित करता है। नीचे दो प्रकार के नीचे दिए गए हैं। अब इनको श्वसन रीजन का सवाल एक देख लीजिए, कहाँ पूछा? ये देखिए, यूपीपीसीएस में पूछा है। अब प्रश्न का लेवल समझिए। मानव शरीर में ग्लूकोज के पाचन में असक्षम है, कारण क्या है इसका? मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम गैस्ट्रेन विद्यमान होता है। अब कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सही है? कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। इस सवाल को छोड़िए, इसमें आएंगे कि मानव गुर्दे के बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, किसमें? शरीर के ऊष्मा का क्षय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना सामान्य कार्य नहीं है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, किससे? परासरण के तहत किया जाता है। डायलिसिस का संबंध किससे संबंधित है? ये वृक्क के संबंधित रोग के लिए है। अपोहक जिसमें कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है क्या? वृक्क है वो। वृक्कों के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन से? वो किया जाता है एडीएच के द्वारा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा के द्वारा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो व्यक्ति के किस प्रकार के अंग फेल हो जाने से पीड़ित की संभावना होगी? कौन सा अंग मतलब फेल होगा? अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो वृक्क फेल हो गया है। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तब उसमें नत्रजनित रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है किससे? फुफ्फुस यानी फेफड़ा के द्वारा होता है। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी। मानव का मूत्र नत्रजनी उत्सर्जित उत्पाद है, यूरिया। एक सामान्य मनुष्य किडनी में 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? 180 लीटर वो छान देती है। मनुष्य की यूरिया निर्माण होता है किससे? लीवर में। वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है, किसमें? सभी कार्यों में सहायक है। मानव में गुर्दा निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? तो ये एक्सक्रीशन में प्रणाली के अंग है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? तो ये वृक्क गाविनी मूत्राशय या मूत्र मार्ग, ये सही मार्ग है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड से एवं जल के ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायनीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है किससे? एटीपी के रूप में। और श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसन रहित और उच्च श्वसित वायु में उत्परिवर्तित होती है? तो यह नाइट्रोजन है, N2 है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये नाइट्रोजन में होता है। ग्लूकोज में ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या होगी कितनी? 0। और उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? ये उत्तक श्वसन का है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम 3-4 कड़ी में लेकर के आएंगे। 3-4 हजार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको देखिए, आपका काम हो जाएगा। बायोलॉजी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।